अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो आइडिया मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ना, वो आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो मुझे आप इतना प्यार और मुझे सपोर्ट करते हैं। आपके सपोर्ट करने से ही हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है। तो चले अब आइडिया देख लेते हैं। देखिए, रजाई, गद्दे, कंबल वगैरह जो होते हैं ना, वो हम लेडीज की जिम्मेदारी होती है। सर्दियां जाने से पहले पहले और गर्मियां आने से पहले पहले इनको हिफाजत से रख दिया जाए ना, तो हमारी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाती है। तो मैं आपकी यही परेशानी का हल लेकर आई हूँ। एक ऑर्गेनाइजर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वार्डरोब ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी रजाई और गद्दों के लिए। तो आपने जिस साइज का भी बनाना हो ना, बस इस तरह से फोल्ड करके, जैसे मैंने फोल्ड करके रखा है ना, ऐसे आपने मेजरमेंट लेनी है, लंबाई, चौड़ाई और इसकी हाइट की। और आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक रेक्टेंगल पीस को कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई है 42 इंच और लंबाई है इसकी 54 इंच के करीब। बस आपने इस मेजरमेंट को 2 इंच एक्स्ट्रा आपने कट कर लेना है। जैसे कि नीचे 44 बाय 56 नजर आ रहा है ना आपको, आपने इसी हिसाब से कट कर लेना है। और इसके ऊपर राइस बैग रखेंगे, आटा बैग, या फिर आप फोम शीट का भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर राइस बैग का यूज कर रही हूँ और इसको रख कर मैं 2-3 बड़ी बड़ी सिलाइयाँ लगा लूंगी। ज्यादा इस पे स्टिचिंग नहीं करूंगी और ना ही मैं इसके अंदर लाइनिंग का पीस यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो मैंने सिलाइयाँ लगाई है ना, वो मैंने एक एक बालिश के हिसाब से लगाई हैं, ताकि बस हमारा ये राइस बैग ना इस कपड़े के साथ अटैच हो जाए। और बस अटैच हो जाएगा तो देखें, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, हिलेगा तक नहीं। और ये इतना अच्छा राइस बैग है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इसके अंदर मैं लाइनिंग का पीस लगाती। तो सिलाइयाँ मेरी मुकम्मल हो चुकी हैं। डबल फोल्ड करके रख लिया है और मेजरमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, 42 बाय 54 इंच का मैंने पीस इसको रेडी कर लिया है कट करके। एक्स्ट्रा जो भी था ना, वो कट कर लिया है। अब अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। देखें, ये डबल फोल्ड करके रखा है और जो इसकी खुली साइड है ना, यहाँ तक हम ना 14 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमने एक बॉक्स बनाना है 7 बाय 7 इंच का। देखें, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस तरह से एक और 7 इंच पे मार्क लगा के एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ से हमने 20 इंच पर मार्क लगाना है। अब फिर दोबारा अंदर की तरफ करके हमें इंची टेप को रखना है इस तरह से और 7 इंच पर मार्क लगाना है। और यही 7 इंच आप नीचे तक ले जा सकते हैं, या फिर इस साइड से 14 इंच को नापते हुए नीचे तक इसको ले जाएं लंबाई में। इस तरह से आपको ऐसा लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल से बनेगा। यकीन जाने, भले कितना ही बड़ा आप ये ऑर्गेनाइजर बना लें, बस ये एक कट आपने लगाना है और ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाएगा। देखें, अभी आप देखिएगा कि मैं ये कितनी जल्दी बना के तैयार कर लूँगी। और ये वाकई में बहुत जल्दी बन के तैयार हो गया था और इतना खूबसूरत बन के तैयार हुआ था कि ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ये ऑनलाइन परचेस किया है। और बहुत ही कम बजट के अंदर बना है। सिर्फ मैंने कपड़ा यूज़ किया है और राइस बैग वगैरह तो फ्री में ही आया था। तो बस ये देखें, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है और एक सिलाई लगा लेनी है और फिर आपने पाइपिंग भी कर लेनी है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करना है, सिलाई लगानी है और फिर पाइपिंग कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ईजीली सिलाई मशीन से भी ये काम हो जाएगा। ये देखें, मैं आपके सामने कर रही हूँ। अब देखें, कपड़ा लिया है मैंने और इस तरह से फोल्ड करके रखा है और सीधी सीधी सिलाई लगा दी है। देखें, बस बहुत ही आसान तरीका है और ये चंद मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से सिलाई से कंप्लीट कर लूँगी इसको और इसके ऊपर भी पाइपिंग लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और नए आने वालों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो ये देखें, एक साइड से मैंने कंप्लीट भी कर लिया है और इसके ऊपर पाइपिंग भी कर ली है। अभी दूसरी साइड से हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, बस इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से इसको निशान लगा देंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जिप को अटैच करना है। तो ये देखें, इस तरह से मैं रखूंगी दोनों साइड से और यहाँ पर एक निशान लगा लूंगी। वो इसलिए लगाया है कि जो भी हमारी फिर निशान से मेजरमेंट बनेगी, उस हिसाब से हम जिप को कट कर लेंगे और फिर जिप को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखें, मैंने जिप को ले लिया है और ये देखें, इस तरह से रख
रखने के बाद इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के कट करेंगे। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। और जिप को मैंने सेंटर से अलग कर लिया है, खोल दिया है। और देखें एक साइड जो है ना मैं जिप का इस तरह से सीधी साइड जिप की अंदर की तरफ रख के यहाँ पर स्टिच करूंगी। ये देखें मैं आपको करके दिखाती हूँ। सीधी साइड है ना वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि कपड़े की और जिप की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। और फिर सिलाई लगा लेंगे। देखें कुछ इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसको भी सुई धागे से भी सी सकते हैं। तो पहले मैं एक साइड पे यहाँ पे जिप को अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस पे लगानी है हमने टॉप स्टिच। इस तरह से फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच लगाना शुरू कर देंगे। देखें अब सिलाई लगाते हुए जो कॉर्नर आता है ना, यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो ना कट करके इस तरह से फोल्ड करके अच्छा सा एक कॉर्नर बना लीजिएगा और फिर इसके ऊपर भी स्टिच कर दीजिएगा इस तरह से। तो इसमें बहुत जबरदस्ती फिनिशिंग आ जाएगी इसके कॉर्नर के अंदर। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना मैं, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो बस ये देखें एक साइड फ्लैप की जो थी ना वहाँ पर मैंने जिप को अटैच कर लिया है। जो दूसरी साइड से हमने बॉक्स के कॉर्नर्स को बंद किया था ना पाइपिंग लगा के, अब वहाँ पर हमने इसी तरीके से सेम यही तरीके से ना जिप को अटैच कर लेना है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाई है। तो ये देखें ये दोनों साइड पर मैंने जिप को अटैच कर लिया है। और ये देखें यहाँ के जो कॉर्नर्स है ना 7 बाई 7 इंच के, ये अभी हमने बंद नहीं किए हैं। अब हम इनको बंद करेंगे लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर। एक्स्ट्रा 1 इंच हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ से रनर को ऐड करना है। अगर हम बंद कर देंगे तो हम रनर को कैसे इसके अंदर डाल सकेंगे। तो ये देखें मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपने भी इसी तरीके से कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजर है ना, छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनको अपनाने से चीज़ बहुत अच्छी बनती है। अब ये देखें मेरा ऑर्गेनाइजर उल्टा है तो मैं उल्टा ही रनर ऐड कर रही हूँ। देखें इस तरह से आप भी ऐड कर लीजिएगा। नीचे की तरफ से पकड़ के रनर को खींच लीजिएगा। देखें बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह से मैं खींच रही हूँ। देखें इजीली हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। जब आप करने बैठेंगे ना बहुत आसान काम है और बहुत जल्दी हो जाता है। और बस ये करने के बाद ना हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी है। और ये देखें बस इसको मैं बंद कर लूँगी और इसके ऊपर पाइपिंग भी कर लूँगी और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरीके से इसको तैयार कर लूँगी। तो ये देखें प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही मजबूत पायदार ऑर्गेनाइजर बनके रेडी है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पकड़ने के लिए हैंडल लगाऊंगी ताकि हम अलमारी में से इसको इजीली निकाल और रख सकें। तो यहाँ देखें मैं इस तरह से, जिस तरह से आपको सेंटर निकाल के दिखा रही हूँ ना, आप भी इसी तरीके से सेंटर निकाल के हैंडल को अटैच कर लीजिएगा। बस यहाँ से जो भी सेंटर बन रहा हो ना इसका, आपने वहाँ पर निशान लगा लेना है और सेंटर से यहाँ 5 इंच के ऊपर हमने निशान लगाना है। और हैंडल बनाने के लिए मैं उन्हीं पीस का यूज करूंगी जो इसमें से कटिंग करते हुए बचे थे। तो ये देखें ये मैंने बचा हुआ पीस ले लिया है। एक ही पीस से मेरा अच्छा खासा बड़ा हैंडल बनके तैयार हो गया था। और ये जो मैंने 3 पीस किए हैं ना, इसमें से एक पीस की जो चौड़ाई है ना वो है 2.5 इंच के करीब। और ये जो था ना हैंडल बनके काफी बड़ा तैयार हुआ था। और फिर इसमें से जब मैंने हाफ किया ना तो ये 40 इंच के करीब मेरा एक हैंडल बना था। अभी मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ। ये देखें इस एक हैंडल की लंबाई जो है ना वो 40 इंच के करीब है। आप भी इसी तरीके से रेडी कर लीजिएगा। और जहाँ हमने निशान लगाए हैं ना बस वहाँ पर इसको रखना है और स्टिच करके अटैच कर लेना है। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही इजीली हो जाएगा इस तरह से। अब देखें यहाँ पर ना आपको निशानात नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं यकीन जाने काम कर रही थी ना तो इतने तेज निशान थे कि मैं समझ रही थी इजीली नजर आ रहे होंगे। जब मैं वीडियो एडिट करने बैठी तो पता चला कि निशानात तो नजर आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे कि मैं आपको किस तरह से समझा रही हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्यारी बहनें मुझसे भी ज्यादा बेहतर बना के इसको तैयार कर लेंगी। तो ये देखें व्यूअर्स मैंने दोनों साइड पर हैंडल लगा लिए हैं और ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हुआ है। और इतनी
परेशानी भी नहीं हुई, बस हमें वीडियो बनानी होती है इसलिए थोड़ी डिटेल में समझाना होता है। और ये जो मेरा लिहाफ है ना, जो मैंने इसके अंदर रखा है, ये मेरा इतना बड़ा लिहाफ है कि इसके अंदर 4 बंदे इजीली आ सकते हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट से परचेज करके लेकर आई हूँ, लेकिन आपको मार्केट का मटेरियल पता ही होगा कि 1 साल भी निकाल लेना तो बड़ी बात होती है, और ये तो आपके सालों साल चलने वाला है, यानी कि रिलायबल है। आप नानी दादी भी बन जाएंगी ना तो भी ये खराब होने वाला नहीं है। और इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ ना हमें घर में ही निकाल लेने चाहिए। इससे हमारी एक तो पैसों की बचत भी होती है और घर भी काफी सिमट सा जाता है। तो है ना जबरदस्त आइडिया। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी से एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो प्यारे व्यूअर्स, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।